इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 9th का पैनोरमा पार्ट 1 है और इसमें हम जानेंगे पोइट्री सेक्शन का तीसरा चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है बुलो बुलो दो विंटर वाइंड और इनका लेखक है विलियम शेक्सपियर। देखिए, ऑब्जेक्टिव में आपको लेखक का भी नाम पूछा जा सकता है, इसीलिए हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे कहा क्या रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा तो बेहतरीन से आपको समझाएंगे, हिंदी करना आप सीख जाइएगा, ठीक है। चलिए लाइक कर दीजिए। क्लास 9th का मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस छोड़ करके सारा विषय आपका हो चुका है और साइंस पर भी हम काम जारी रख रहे हैं, तो सारा विषय आपका हो जाएगा। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए अपने अनुसार से, जो वीडियो देखना हो आप देख सकते हैं। देखिए, बुलो बुलो दो विंटर वाइंड, बुलो बुलो दो विंटर वाइंड। अब यहाँ पर समझिए कि बुलो बुलो मतलब होता है बहो, ठीक है। दो विंटर वाइंड, विंटर मतलब सर्द, वाइंड मतलब हवा, मतलब ठंडी हवा तुम जोर जोर से बहो, ठंडी हवा तुम जोर जोर से बहो। इसका लेखक है विलियम शेक्सपियर। देखिए, विलियम शेक्सपियर, ये देखिए 1564 है, तो इनका जन्म 1564 में हुआ और 1616 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। विलियम शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट प्ले राइट एंड पोइट इन इंग्लिश लिटरेचर was the third of 8 children born to a globe maker in स्टार्टफोर्ड ऑन अवोन इन इंग्लैंड। चलिए इसका अर्थ समझते हैं। तो इसका अर्थ होगा विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के महानतम नाटककार, प्ले राइट मतलब नाटककार, और इंग्लैंड के स्ट्रेटफोर्ड अनी एवन में रहने वाले, दस्ताना बनाने वाले, है ना, ग्लोब मेकर दस्ताना बनाने वाले के 8 बच्चों में से एक थे। इनके पिताजी दस्ताना बनाते थे, उनमें 8 में से, ये 8 भाई बहन में से एक थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल मतलब औपचारिक, उन्होंने थोड़ी औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। एट 18 ही मैरिड एनी हैथवे एज ए लीडिंग एक्टर एंड प्ले राइट। 18 मतलब 18 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में उनकी शादी अन्य हाथवे के साथ हो गई और वे यहाँ पर समझते हैं हाथवे एंड सून मूव्ड टू लंदन, अन्य हाथवे के साथ हो गई और जल्द ही वे लंदन चले आए। विदिन ए फ्यू ईयर्स ही वॉज वेल नोन एज ए लीडिंग एक्टर एंड प्ले राइट, और कुछ ही वर्षों में वे प्रमुख अदाकार और नाटककार के रूप में जाने लगे कि लोग उनको पहचान गए, नाटककार के रूप में लोग उनको पहचानने लगे जब लंदन आए थे। हिज ग्रेट ट्रेजेडीज इंक्लूड हैमलेट 1602 ईस्वी में, 1602, ऑथलो 1604, किंग लियर 1605 एंड मैकबेथ 1606। ही रोट, यहाँ तक का पहले हम समझ ले। देखिए, हेलमेट, ऑथलो, किंग लियर और मैकबेथ, ये इनके महान दुखांत नाटक है। दुखांत नाटक मतलब कि दुख को व्यक्त करने वाले। ये हेलमेट जो है 1602 में, ऑथलो 1604 में, किंग लियर 1605 में और मैकबेथ जो है 1606 में ये लिखे थे। ही रोट 154 सोनेट्स, इन्होंने 154 कविताएं लिखी, इन्होंने 154 कविताएं भी लिखी। सम ऑफ देम आर एड्रेस्ड टू एन अट्रैक्टिव यंग मैन द अर्ल ऑफ साउथएम्प्टन whom द पोइट अर्ग्स टू मैरी। कहने का मतलब उनमें से कुछ एक आकर्षक युवा व्यक्ति के बर्ताव करने के तरीके से संबंध है। कहने का मतलब समझिए, ये एक कविता लिखे थे, द आर्ट ऑफ साउथएम्प्टन whom द पोइट अर्ग्स टू मैरी, जिसमें कवि जो है उनसे अनुरोध करता है शादी करने के लिए, ठीक है। अदर्स टू द मिस्टेरियस डार्क लेडी ए लव ट्रायंगल टू मैन टू ए वोमन इज सजेस्टेड इन ए नंबर ऑफ सोनेट्स, मतलब साउथम्पटन के सामंत जिसे अन्य रहस्यमयी काली महिला से कवि शादी के लिए उकसाता है, ठीक है। शादी के लिए कवि को उकसाता है। एक ए लव ट्रायंगल मतलब कि एक प्रेम त्रिकोण, एक महिला के लिए 2 पुरुष अनेक कविताओं में वर्णित है, एक महिला के लिए 2 पुरुष अनेक कविताओं में वर्णित है। देखिए, बुलो बुलो दो विंटर वाइंड इज अबाउट मेंस इनग्रेटिट्यूड
कहने का मतलब बोलो बोलो दो विंटर वाइंड एक उदाहरण कविता है, ठीक है, एक उदाहरण कविता है। द कोल्ड विंटर वाइंड डज नॉट काउज सो मच सफरिंग एज ए मेंस इनग्रेटिट्यूड, मतलब ठंडी शरद की हवा उतनी कष्टदायक नहीं होती जितनी जितनी कि आदमी की अकृत घनता। मतलब समझिए कि अगर आपको आपका शकल देख करके अगर आपका कोई इंसल्ट करे, ठीक है, आपसे कोई बात नहीं करे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। अगर आपको मान लीजिए ठंडी हवा में आपको बिना कपड़ा का छोड़ दिया जाए तो आपको उतना बुरा नहीं लगेगा जितना अगर आपका कोई इंसल्ट करे, वो भी शकल देख करके, ठीक है, और ख़ास करके कोई गर्ल्स हो। तो ये इसमें कविता में यही चीज़ बताया गया। देखिए अब हम एक एक लाइन्स को आपको बताएंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है आपको फिर एक साथ ये सारे लाइन का अर्थ बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, अर्थ नीचे हम लिख भी देंगे, ठीक है। ब्लो ब्लो दो विंटर वाइंड मतलब होगा ठंडी हवा तुम जोर जोर से बहो, दो आर्ट नोट सो अनकाइंड तुम उतना निष्ठुर नहीं हो, एज मेंस इन ग्रेटिट्यूड जितना कि मनुष्य की अकृत घनता, द टूथ इज नोट सो कीन कहने का मतलब हुआ कि तुम्हारे दांत भी उतने पेने नहीं हैं, पेने कहने का मतलब नुकीले, बिकॉज दो आर्ट नोट सीन क्योंकि वे दिखाई नहीं पड़ते, ऑल्दो दे ब्रीथ बी रूड हालांकि तुम असभ्य रूप से सांस लेती हो। मतलब आवाज़ें जो हवा का आता है, समझिएगा कविता है तो इसमें आपको कहानी की तरह मज़ा नहीं आने वाला है, बस आपको समझना है। बुलो बुलो दो विंटर वाइंड दो आर्ट नोट सो काइंड एज मेंस इन ग्रेटिट्यूड दी truth is not so keen because thou art not seen although they breathe be rude। कहने का मतलब ठंडी हवा तुम जोर जोर से बहो, तुम इतना निष्ठुर मतलब कि तुम इतना निष्ठुर नहीं हो, तुम निर्दयी नहीं हो जितना कि मनुष्य की अकृत घनता, जितना कि आदमी जो दूसरे की आलोचना करता है। तुम्हारे दांत भी उतने पैने नुकीले नहीं हैं क्योंकि वे दिखाई ही नहीं देते, हालांकि तुम असभ्य रूप से सांसें लेते हो। अब ये तो आपको अर्थ बता दिए, लेकिन ये कहना क्या चाहते हैं? देखिए कवि इसमें कहना चाहते हैं कि आप सब मिलकर चिंता रहित होकर रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। उनका कहना है कि इस संसार में मित्रता एक दिखावा है, सच्चे मित्र बहुत कम मिलते हैं, प्यार दिखाना मूर्खता है, ठीक है। तो ये इनका कहना है। आगे देखिए अगला जो अगला आपका है पेज, इसमें देखिए क्या कहता है। हाई हो सिंग मतलब ऊंचा हो गाता है, ऊंचा हो गाता है। हाई हो अनटू दिस ग्रीन होली कहने का मतलब ऊंचा हो गाता है, ऊंचा हो इस हरी भरी झाड़ियों पर। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फिगनिंग मोस्ट लविंग मीर फुली कहने का मतलब अधिकांशतः मित्रता दिखावा बहाना है, अधिकांशतः प्रेम सिर्फ विफलता है। कहने का मतलब समझिए, हाई हो सिंग हाई हो अनटू दिस ग्रीन होली मोस्ट फ्रेंडशिप इज फिगनिंग मोस्ट लविंग मीरफुली कहने का मतलब कि ऊंचा हो गाता है, ऊंचा हो इस हरी भरी झाड़ियों पर, अधिकांशता मित्रता दिखावा बहाना है, अधिकांशता प्रेम सिर्फ विफलता है। आगे आते हैं, अगला आपका लाइन है देन हाई हो द हॉली मतलब तब ऊंचा हो झाड़ियों में। दिस लाइफ इज मोस्ट जॉली यह जीवन सचमुच मतलब आनंददायी है, ठीक है। जीवन जो होता है हमारा क्या होता है, हंसमुख होता है, मतलब अजीब सा होता है। आसमान को भी जम जाने को कवि कहते हैं, जैसा कि अधिक पानी जो होता है, अधिक पानी को अगर हम ठंड में रख दें, मतलब पानी का तापमान जब कम जाता है तो वो भी क्या हो जाता है, बर्फ के रूप में परिणत हो जाता है। उसी तरह से कवि कहते हैं फ्रिजी फ्रिजी दो बिटर स्काई ठंडा आसमान भी उसमें टाँट से नहीं काटता। फ्रिजी स्काई मतलब कि आसमान को कभी जमा हुआ कहते हैं, कि आसमान जमा हुआ है एक जगह। फ्रिजी फ्रिजी दो बिटर स्काई दो डोस्ट नोट बाइट सो ना एज बेनिफिट्स फॉर गोट कहने का मतलब कहते हैं कि ठंडा आसमान भी उसमें दांत से नहीं काटता, ठंडा आसमान भी उसमें दांत से नहीं काटता, जैसा कि किसी व्यक्ति के प्रति की गई भलाई को भूल जाए। मतलब मनुष्य में क्या गुण होता है, कोई आपकी भलाई करे या आप किसी की भलाई करे तो वो आपकी भलाई को भूल करके उल्टा आप ही को डस लेता है, ठीक है। दो दा वाटर वार कहने का मतलब कि जाड़े की ठंडी हवा समुद्र के जल को भी विकृत कर देती है। दे सिटिंग इज नॉट सो शार्प मतलब लेकिन यह
इतने कष्टकर रूप में डंक नहीं मारती। एज फ्रेंड रिमेंबर्ड नॉट, जैसे कि एक दोस्त अपने दोस्त को भूल जाए। कहने का मतलब देखिए, यह हवा समुद्र के पानी को भी विकृत ठंडा कर देती है, लेकिन ये भी उतना डंक नहीं मारती जितना कि एक दोस्त अपने दोस्त को याद करना छोड़ दे। हाई हो सिंग हाई हो अनटू द ग्रीन हॉली, कहने का मतलब कि ऊंचा गाओ ऊंचा गाओ, ठीक है। मोस्ट फ्रेंडशिप इज हाई हो सिंग हाई हो अनटू द ग्रीन हॉली, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेगनिंग मोस्ट लविंग मीर फुली, मतलब ज़्यादा स्नेह ज़्यादा दोस्ती क्या होता है, झूठा होता है, छलावा होता है। इसलिए संपूर्ण रूप से जंगल का जीवन सुखकर और आनंद योग होता है। मतलब जंगल में जो लोग रहते हैं उसको किसी से कोई मतलब नहीं, अपना आनंदमय जीवन होता है। जो लोग जंगली जीवन बिताते हैं वे बहुत सुखकर होते हैं। देन हाई हो द होली दिस लाइफ इज़ मोस्ट जोली, मतलब कि यह जो है यह जीवन बहुत आनंददायी है, इसीलिए ऊंचा गाओ ऊंचा गाओ। देखिए पोएम में कुल मिलाकर के कवि ये कहते हैं कि कभी जीवन में जो रियल लाइफ होता है उसमें आपके पास आपको शकल से लोग पहचानेंगे। आपका शकल बढ़िया हो, आपके पास आपके जेब में पैसा हो, तो यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई है कि अच्छा दोस्त जो होता है आपका, अगर उसका कम हो जाए तो आपको भूल जाता है। तो उतना डंक ये ठंडी हवाएं नहीं मारती, ठंडा पानी नहीं मारती जितना आपका दोस्त आपको भूल जाए। कुल मिलाकर ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। वीडियो को लाइक कर दीजिए। पिछला वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, अगला है द डैफोडिल्स 2 डैफोडिल्स, इसको अगले वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू।